ये टुडे परमेश्वर ने, खुदा ने जो कलाम हमें दिया है वो ये है, द पर्पस ऑफ क्रिएशन, यानी परमेश्वर की सृष्टि की उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। हमारी सृष्टि की, परमेश्वर की उद्देश्य क्या है। हम जल्दी थोड़ा वचन को गहराई की ओर जाएंगे। जैसे कि हर चीजें जो दुनिया के अंदर बनाए जाते हैं, मनुष्य की बनाए हो या परमेश्वर की बनाए हो, उसमें परमेश्वर की योजना होती है। मनुष्य कोई भी चीजें बनाते हैं तो उसकी कुछ पर्पस होती है, उसकी कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हमारे पास घड़ी है तो घड़ी का उद्देश्य होता है समय के पता करें। हमारे पास टीवी है तो उसी में हम खबरें देखते हैं या और कोई मनोरंजन की साधन होती है। हमारे पास मोबाइल है, सबसे पहला मोबाइल का उद्देश्य ये कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, कम्युनिकेट करना। इसके बाद में आजकल बहुत सारे उपयोग मोबाइल से होता है। तो कोई भी चीज आपकी चारों तरफ नजर उठा कर देखिए, बिहाइंड एवरी क्रिएशन ऑफ मैन देयर इज अ पर्पस। मनुष्य की हर एक सृष्टि के पीछे मनुष्य की कुछ खास उद्देश्य होता है। तो उसी तरीके से परमेश्वर की सृष्टि के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य है। देखो, सृष्टि को, क्रिएशन को हम दो तरफ में बांटेंगे, दो तरफ में। एक मनुष्य की रचनाएं, दूसरा परमेश्वर की रचनाएं। मनुष्य की सृष्टि, परमेश्वर की सृष्टि। तो मनुष्य की सृष्टि की प्रत्येक सृष्टि एक छोटी सी पिन होता है, पेपर क्लिप, एक पिन या लिखने वाला हमारे पेन, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। ये पेन को मैं लिखते लिखते ये बराबर लिख नहीं पाऊं तो मैं क्या करेगा, दो तीन बार उसको हिलाकर देखेंगे, लिख के देखेंगे, ये काम नहीं आएगा तो मैं इसको फेंक देगा। तो मनुष्य की सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य जब पूरा नहीं होता, जब काम में नहीं आता, तो उस चीज को हम फेंक देते। जैसे हम पहनने वाले हमारे सैंडल्स, जूते चप्पल हमें जरूरी है, लेकिन जब वो टूट जाता है, पहनने के लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फेंक देंगे, हम उड़ा कर फिर अलमारी में नहीं रखेंगे। तो ये मनुष्य की बना हुआ सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य है। एक और बात सोच कर देखिए, कोई ऐसी सृष्टि है, कोई ऐसी रचना है, कोई ऐसे प्रोडक्शन है जो मनुष्य ने बनाया किसी मतलब के लिए। बिना मतलब की कोई भी चीज दुनिया में बनाया गया क्या? आप सोच के देखना। मैं बताता हूँ, कोई चीज नहीं। मनुष्य के बनाए हुए हर चीज के पीछे उसकी उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। यदि मनुष्य जो बनाने वाले छोटी छोटी चीजों में, एक एक रुपये में, एक सेंट में मिलने वाली चीजें, एक रुपये में मिलने वाली चीजों में कितनी गुणवत्ता या क्वालिटी होता है, तो परमेश्वर की बनाए हुए सृष्टि, परमेश्वर की रचना के पीछे एक बहुत उद्देश्य होता है। हालेलुया। मनुष्य की रचनाएं कभी कभी फेल होता है, लेकिन परमेश्वर की रचना कभी फेल होता नहीं। मनुष्य की रचना के पीछे कई उद्देश्य होता है, परमेश्वर की रचना के पीछे भी कई उद्देश्य होता है। अब यहाँ एक सवाल होता है, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया उसके पीछे की उद्देश्य क्या है। परमेश्वर की सृष्टि को भी कल हमने बताया था, आज हम उसी पर जाएंगे। दो कारण है, दो तरह की सृष्टि है। क्या है दो तरह का? एक, परमेश्वर ने अपने मुंह की शब्द से बुलाकर लेके आया, बुलाया, अपनी वाचा की साक्षी, वाचा की सृष्टि अपनी वाचा से बुलाकर किया। दूसरा, वाचा से नहीं बल्कि अपने हाथों से। ये वाचा की सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। 12 नामक एक हिब्रू शब्द है, 12
बारह के अर्थ ये होता है बुलाया, बुलाकर। कोई चीज को किसी कमरे से हम बुलाते हैं। हम जब मेहमान आता है तो किचन में आवाज देते हैं, चाय लेके आइए, पानी लेके आइए, नहीं तो कोई चीज लेके आना। जैसे हम आदेश देता है, उस आदेश के मुताबिक जो चीजें हमारे सामने प्रस्तुत होता है, नहीं तो किसी व्यक्ति को अंदर से बाहर बुलाते हैं। ठीक उसी तरीके से 12 शब्द हमें दिया गया है ताकि कोई सृष्टि परमेश्वर की वाचा से हुआ है। लेकिन मनुष्य की सृष्टि की बात आता है, वह वाचा से नहीं हुआ बल्कि अपने हाथों से हुआ, बाय एक्शन। पहले की सृष्टि बाय वर्ड, सेकंड मनुष्य की सृष्टि बाय एक्शन, बाय वर्ड। वचन में लिखा हुआ है, पहले जो कुछ बनाया अपने मुंह की शब्द से बनाया, अपनी कलाम से बनाया। लेकिन मनुष्य को कलाम से नहीं बनाया, मनुष्य के अपने हाथों से बनाया। तो कलाम, अभी हम देखेंगे परमेश्वर की सृष्टि, जैसे मैंने कहा पूरे सूरज, चांद, धरती, आसमान, भूमंडल, सब कुछ, विश्व, सब कुछ। धरती में देखिए हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, जो धरती के लिए जो बना के रखा हुआ है, ठीक है। और धरती के अंदर नदियां, तालाब, झील, झरने और पेड़ पौधे, तरह तरह की पेड़ पौधे, हरी घास से लेकर फलदार बूटियों से लेकर बीज और फलदार वृक्षों तक, सब अपनी कैटेगरी में अपनी व्यवस्था के अनुसार खुदावंद ने बना कर रखा हुआ। ये बना कर रखा हुआ चीजों की आखिरी जाते जाते हमें मालूम है, पहला दिन में उसने रोशनी बनाया, दूसरे दिन में विधान बनाया, आकाश और धरती के बीच में विधान बनाया, विधान के ऊपर और विधान के नीचे की पानी को अलग अलग किया। तीसरे दिन देखा जाए तो सूखी जमीन बनाए और समुद्र, पानी का ढेर को समुद्र रखा। फिर आगे देखेंगे वहां सूखी जमीन पर हरी घास, बीज, ये बूटीदार पौधे, और आगे जाकर फलदार और बीजदार वृक्ष बनाए। और आगे जाकर देखेंगे उसने आसमान पर रोशनी के लिए सूरज और चांद और सितारों को बनाया। आगे हम देखते हैं और रेंगने वाले, दौड़ने वाले, तैरने वाले सब पशु पक्षी परिंदे प्राणियों को बनाए। ये 6 दिन के अंदर ये सब कुछ व्यवस्थापित कर दिया। 6वें दिन की आखिरी भाग, 6वें दिन की आखिरी सृष्टि था, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बनाया कहता है, बाकी चीजों को बनाया नहीं लिखा हुआ। उसको आप ध्यान देख लेना, शब्द का फर्क। तो मनुष्य को बनाया। अब सवाल यही है, क्यों परमेश्वर ने ये सृष्टि से बनाया? हम ये बात पहले ये कह सकते हैं, मनुष्य के अलावा जितने भी सृष्टि दुनिया के अंदर जो परमेश्वर ने किया, वो सब कुछ मनुष्य के लिए किया है। आमीन, हालेलुया। तमाम सृष्टि जो दुनिया के अंदर हमारे खुदा ने जो बनाए रखा है, सब कुछ मानव जाति के लिए। For every creation of the Lord which God has made for His people alone, मनुष्य के लिए बनाया। देखिए अभी एक प्रॉब्लम क्या है, हम खासकर भारत के अंदर मनुष्य सृष्टि को पूजते हैं, सृष्टि को भजते हैं, सृष्टा को भूल गए। सृष्टिकर्ता को भजने की जगह पर मनुष्य क्या करता है, दूसरी सृष्टि को करते। यहाँ भारत के अंदर आपको मालूम है, तरह के प्राणी को भजते हैं, चिड़ियों को मंदिर बनाकर रखकर पूजने वाले हैं, रेंगने वाले प्राणियों के लिए मंदिर बनाकर पूजने वाले हैं, चौपाए प्राणियों के लिए मंदिर बनाकर पूजने वाले हैं। देखिए पानी में तैरने वाले प्राणियों के लिए मंदिर बनाकर पूजने वाले हैं, जैसे कि मछली, मत्स्य। ये मनुष्य के जीवन में आए हुए सबसे बड़े गड़बड़ी है।
मैं यह कहना चाहूंगा जो भी सृष्टि प्रभु ने किया सब कुछ मनुष्य के लिए। पहला अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय है उसकी 26 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार हाँ, अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और और सब रेंगने वाले जंतुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। अधिकार रखें। देखो कितने बताया, समुद्र के, आकाश के, घरेलू और पृथ्वी पर तैरने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले सबके ऊपर अधिकार रखे। अभी हुआ क्या है, अभी प्राणियां हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं। अब प्राणियां मनुष्य के ऊपर अधिकार रखते हैं। आपको मालूम होगा हम छोटे छोटे प्राणियों को देखकर भागते हैं लोग। आजकल की बच्चे, नौजवान बच्चे कीड़े मकोड़े, छिपकली जैसे मकड़ी, छोटे छोटे प्राणियों को देखकर भागते हैं और प्राणियां हमारे ऊपर अधिकार करते हैं। कई प्राणियां हमें काटने को आता है, हमारे ऊपर उसके विष से दंड करता है, डंग मारते हैं, काट लेते हैं। रेंगने वाले जैसे स्नेक, सांप वगैरह अपना फन उठाते हैं और हमें काटने के लिए आता है। और प्राणियां आजकल मनुष्य के ऊपर अधिकार रख रहे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य इन तमाम चीजों को अधिकार रखने के लिए बनाया था। नंबर 1, ठीक है ना। अब वो सिस्टम उल्टा हो गया। अब हम ये देखते हैं परमेश्वर ने बनाया ताकि अपनी सारी सृष्टि पर अधिकार रखे। और इसके बाद में उसके 28 आयत में कहता हुआ है फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसके लिए परमेश्वर बनाने के पीछे की कार्य यही है। आप समझ लो इतनी है। परमेश्वर के अंदर और कोई, यानी मनुष्य के ऊपर किसी दबाव रखने का, मनुष्य के ऊपर कोई दंड मारने का, कोई दंड देने का या कोई डंडा मारने का कोई योजना परमेश्वर की नहीं था। परमेश्वर की यही योजना था, परमेश्वर ने बनाया हुआ तमाम सृष्टि के ऊपर अधिकार करने वाला कोई होना चाहिए। एक संदेशा में बताऊं, जहां जिस चीजों के ऊपर परमेश्वर को अधिकार रखना था, परमेश्वर को जो हम अधिकार रखने की जगहों पर परमेश्वर ने हमें बना कर रखा और हमें अधिकार को सौंपा। यदि आप समझ सकते हैं, जहां परमेश्वर को बैठना है वहां हमें बिठाए। जो ड्यूटी परमेश्वर को करना है वो हमें करने के लिए परमेश्वर ने हमें बना कर रखा। नंबर 1 यही था, खास कर नंबर 1 यही था। अच्छा, अब आप देखिए उसी आयत के अंदर हमने पढ़ा था अधिकार रखे, क्या रखना? अधिकार रखे। अधिकार। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, अपने वश में कर लो, अधिकार रखो। 4 बातें। फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, अपने तमाम सृष्टि को अपने वश में कर लो और अधिकार रखो। 4 बातें परमेश्वर की सृष्टि के प्रथम चरण में, हम इसको कहते हैं चतुर्मुखी अधिकार, चतुर्मुखी उद्देश्य, 4 square plan of God. We can say the 4 square desire of God, the 4 square plan of His purpose. क्योंकि 4 बातें हैं लिखा गया, चतुर्मुखी। इसके बाद और बताता हूं, एक और खास बात बताता हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता है, मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूं, आत्मिक लोगों से, जो रूहानी लोगों से बात करता हूं, बाइबल को सीखने सिखाने वालों से बात करता हूं, वो सबसे पहले यही करता है, परमेश्वर ने, खुदा ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि खुदा को इबादत करे, खुदा की प्रस्तुति करे,
यानी खुदावन को वर्शिप करें, खुदा की यानी परमेश्वर की आराधना करें। सबसे पहले मन के अंदर यही बता, आराधना करें यानी परमेश्वर की भक्ति करने वाले बने। तो मैंने जब परमेश्वर की वजह, पहले हम भी ऐसे सोचता था, वैसे सिखाते थे, वैसे सीखे हुए वैसे सिखाते थे, लेकिन जब परमेश्वर की गहरी भेदों पर आया, प्रभु की सृष्टि के अंदर आराधना का एक योजना वहां नहीं थे। उत्पत्ति के पुस्तक में या उत्पत्ति के पुस्तक पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरे चैप्टर के अंदर आप छान बीन कर पढ़ो, वहां वर्शिप, आराधना, इबादत, प्रस्तिश, इसकी कोई जिक्र नहीं था। बल्कि क्या था? क्या था? फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ, अपने वश में कर लो और अधिकार रखो। ये चार बातें था उनकी योजना। लेकिन इसके बाद अब दूसरे अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 2, जेनेसिस चैप्टर 2 में जाइएगा। उधर भी आप ऐसे देखते हैं, मनुष्य की सृष्टि के बाद में, है ना, और उसके 15वीं आयत, 15 और 16, 17, 15, 16, 17, चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17। तब यहोवा परमेश्वर ने, पढ़ी है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। देखो, वह काम करे, उसकी रक्षा करे। तो 4 के साथ 2 और काम जोड़ दिया, काम करे, उसकी रक्षा करे। आगे, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने ये देखा, खुदा ने मनुष्य को बनाने के बाद, बनाते समय 4 उद्देश्य से बनाया। बनाने के बाद फिर उनको 2 और काम दे दिया, आपको काम करना है और उसकी रक्षा भी करना है, खेती करना है, उसकी रक्षा भी करना है। देखिए, किसी चीज को, प्राणी को आपको पालना है, उसकी रक्षा भी करना है। अब देखिए, हम सेवकाई की बात आते हैं, आपको सेवकाई करना है, कलीसिया बनाना, उसकी रक्षा भी करना है। आत्माओं को विश्वास में लेके आना है, उसकी रक्षा भी करना है। किसी को ईमान में लेके आना जरूरी है और उसकी रक्षा भी हमें करना है। तो खुदा ने हमारे ऊपर रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, सेव करने का, रखवाली करने का अधिकार भी खुदा बाप ने हमें दिया है। वैसे वो काम करते करते जा रहा था। अब तीसरे अध्याय में एक और बात है, तीसरे अध्याय में जाएगा, उसकी 8वीं आयत में हम चलेंगे। तीसरे अध्याय 8वीं आयत में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। देखिए, बस दिन के ठंडे समय यहोवा परमेश्वर वाटिका में फिरता था। उसकी हम परिभाषा के, हिब्रू परिभाषा के गहराई की ओर जाएंगे। तीसरे अध्याय की 8वीं आयत में हमने पढ़ा है, दिन के ठंडे समय, है ना। हिंदी परिभाषा में नीचे लिखा हुआ है, मूल में दिन की वायु में, दिन की वायु लिखा हुआ है। वायु के लिए हिब्रू भाषा में शब्द दिया है रूहक। हिब्रू भाषा में रूहक, रूहक की अर्थ क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। ये हमारी टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन वचन में आया तो मैं बता रहा हूं। हम इधर ठंडे समय लिखा हुआ है, अंग्रेजी में द कूल ब्रीज,
ठंडी हवा, शाम को थोड़ा बादल भी है, कहीं दूर बारिश भी हो रहे है, तो जब हवा आती है थोड़ा ठंडी हवा, हम समझते हैं इधर हवा है, लेकिन इब्रानी परिभाषा में तो आता है पवित्र आत्मा के उपस्थिति। आपको समझना थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं इस प्रकार उसकी व्याख्या करूंगा। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की उपस्थिति जब उतर आता है, वहां आत्मा की एक प्रवाह होता है। कितने को समझा रहे? The Lord is spirit. When the God will appear, there will be a moving of the spirit. आत्मा की एक बहाव होती है, उस आत्मा की बहाव को आदम हव्वा तुरंत महसूस करते हैं। किसको समझ आ गए? इधर हम ये सोचते हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन आज भी देखिए जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की खुदा की इबादत या प्रस्तुत करते हैं, उस आराधना के दौरान खुदावंद की रूह यानी पवित्र आत्मा की जुम्बिश होता है। पवित्र आत्मा की जुम्बिश होने से मैं अपनी अनुभव बता, मेरे रोंगटे खड़े होता है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होता है, और ऐसा लगता है कोई भारी बर्फ मेरे सिर पर डाला है, वो ठंडापन मेरे सिर से लेकर पांव तक उतर आता है, और शरीर पूरी कंपकपी होता है, होंठे कांपने लगता है, और हृदय ऐसे फड़फड़ाता है। आप लोगों को भी ऐसे अनुभव होता होगा जरूर। जहां खुदा की रूह की उपस्थिति है, उसकी जुम्बिश वहां होता है, उसकी मस्सा वहीं होता है, उसकी सामर्थ्य जहां होता है। हम सिर्फ होता है सिर हिलाने से नहीं होता, बल्कि हम विश्वास के साथ उसको प्राप्त भी हमें करना है, हमें महसूस करना है। जहां खुदा है वहां खुदा की रूह है, जहां खुदा की रूह है हम उसको महसूस करते हैं। तो यहाँ वही था, खुदा शाम को या ठंडे समय पर नहीं तो जब भी दिन में खुदावंत उतर आता था, वह खुदा की रूह की, पाक रूह की, पवित्र आत्मा के एक बहाव होता था। उस आत्मा की बहाव जब आदम हव्वा को मालूम पड़ते थे, आदम हव्वा पिता के पास दौड़ जाते थे। ये इनका प्रोसेस था, लगातार प्रोसेस थे, यही था वहां होने वाली चीजें। मैं उसको एक शब्द दे दूंगा, फेलोशिप। आगे एदन में खुदावंत परमेश्वर और आदम हव्वा के साथ क्या होता था? संगति होता था, संगति। उसको अंग्रेजी में फेलोशिप कहेंगे, उर्दू में रफाकत बोलेंगे, ग्रीक भाषा में उसको कोइनोनिया बोलेंगे। यानी परमेश्वर की सृष्टि की आखिरी उद्देश्य यानी उत्पत्ति के इन पुस्तकों के यहाँ तक कि हमारी परख या जांच या स्टडी के मुताबिक परमेश्वर के सबसे बहुमूल्य उद्देश्य ही था परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए कोई चाहिए। आमीन। एक मेरे मन में एक शब्द आ रहे हैं, आप देखिए 2 अध्याय के अंदर 2 का 18 कौन पढ़ेगा? 2 का 18 फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। बस इतने ठीक है। आदम को अकेले रहना उचित नहीं, अच्छा नहीं। ध्यान से सुनो, इसके अंदर से प्रभु ने एक भेद मुझे प्रकट किया, वो यह है, परमेश्वर भी अकेले रहना अपने आप में अच्छा नहीं समझा। आपको समझ आ रहा है? Yes. परमेश्वर Yes. खुदा भी अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
खुदावंद को रफाकत यानी संगति की जरूरत था। आप पूछेंगे उससे पहले स्वर्ग में अरबों खरबों स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों के साथ उनकी संगति होता था। संगति का मतलब स्वर्गदूत उनके चारों ओर उनकी सेवा में लगे थे। स्वर्गदूत उनकी आराधना करते थे। स्वर्गदूतों की अलग अलग टीम होता है, कैटेगरी होता है। उसी में आराधना करने वाले हजारों लाखों आराधना करने वाले स्वर्गदूतों की टीम होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को संदेश को लेके जाने वाले स्वर्गदूतों की टीम होता है। परमेश्वर के युद्ध लड़ने के लिए यानी हमें वचन लिखा हुआ है, यानी मिखाएल उसके चीफ थे। और हम सीखते हैं परमेश्वर के सिंहासन को हमेशा संभालने वाले, सिंहासन को रखने वाले स्वर्गदूत होता था। अलग अलग कैटेगरी के, उस फिर कभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर की एक संगति होता था। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने पाप किया और परमेश्वर की उस ड्यूटी से, उस महिमा से, उस स्वर्ग से उन्हें अलग किया है, तो परमेश्वर को मनुष्य की सृष्टि की जरूरत पड़ी। इसलिए हम एक ही पहला अध्याय में पढ़ा, हम अपने मनुष्य अपने स्वरूप, पहले अध्याय 27 आयत में अपने स्वरूप के अनुसार अपने ही समानता में मनुष्य की सृष्टि किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को सृष्टि की। चाहिए तो परमेश्वर मनुष्य को और किसी रीति से बना सकता था। परमेश्वर ने मनुष्य को अलग रीति से, अलग शक्ल में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर की संगति रखने के लिए परमेश्वर ने अपने समानता के, अपने स्वरूप की सृष्टि को रचा, ताकि उनके साथ वो संगति या रफाकत या फेलोशिप कर सके हैं। ध्यान रखना है, मनुष्य की संगति मनुष्यों के साथ है। मनुष्य प्राणियों के साथ संगति रखते हैं। आजकल की जमाना बदल गया। मनुष्य की जगह पर प्राणियों को रखता है। आपको पता नहीं होगा, लोग अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा है कुत्ते बिल्ली को रखते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, उस कुत्ते बिल्ली को चाटते हैं, किस करते हैं और प्यार करते हैं, उसके साथ सोते हैं, क्या नहीं करते। सांपों को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, प्राणियों को पालते हैं, क्योंकि मनुष्यों को नहीं पालते। ये सब पाप की वजह से हुआ, वो मैं बाद में बता दूं। परमेश्वर ने ऐसे कोई चीजों को नहीं रखा। मनुष्य को बनाने से पहले दुनिया की खूबसूरत प्राणियों को, शेर को भी बनाया, हाथी को, बड़े बड़े हाथी को बनाए, जो डायनासोर जैसे बड़े बड़े प्राणियां थे, खूबसूरत दिखने वाले चिड़िया परिंदों को बनाए। किसी चीज को परमेश्वर ने यह नहीं बोला चलो आज मेरे संगति तेरे साथ है, आ जाओ अपन कर लेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? परमेश्वर समान बनाया, थोड़ा सा महिमा कम किया, प्रताप के मुकुट रखा है, तेजस्वी वस्त्र को पहनाया और परमेश्वर के समान बना कर रखा ताकि परमेश्वर संगति कर सके। आमेन। तो ये इसके पहले का सब कुछ है। किसके पहले का? ये संगति का पहले का सब कुछ है। काम करना, सुरक्षा करना, फलना फूलना, और क्या करना? फलो बोलो, अधिकार रखो, पृथ्वी पर भर जाओ, अपने वश में कर लो। ये सब कुछ मनुष्य को करके मनुष्य की अधीनता में दिया है। मैं आपको बताऊं, सूरज, चांद, हवा, बारिश, प्रकृति, मौसम और जितने आसमान के सृष्टि, समुद्र की लहरें, सबके ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है।
शायद आज की मानव जाति को यह नहीं मालूम। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, एलिया के समय पर एलिया नबी ने क्या किया? उसने एक ही शब्द से, एक ही प्रार्थना से आसमान को बंद कर दिया। यहोशू ने क्या किया? उसने सूरज को और चांद को थमा दिया, रोक दिया। यहोशू ने कहा, हे सूर्य तू गिबेयोन में, हे चांद तू अय्यालोन की वादी में रुक जा, हिलना नहीं। देखिए, जब तक प्रभु के दास लोगों पर यही अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, वायु पर अधिकार है, तूफान में अधिकार है। मैं आपके पास ऐसे वीडियो दिखाता हूं, आप देखे होंगे, भयंकर तूफान, सुनामी, आंधी आ रहा था। कोई नाइजीरियन अफ्रीकन कंट्री में कुछ लोग खड़े खड़े प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी बचाना। हम देखते भयंकर आंधी, काले घने घटे बादल के साथ भयंकर पानी ऐसे गिर रहे हैं, आंधी तूफान के साथ। वो प्रार्थना कर रहे, वहीं रुक गया, वो वहीं के वहीं गिरते रहे और इनके पास नहीं आया। मेरे बचपन में मैंने देखा कि प्रभु का दास हमारे उधर कन्वेंशन चलाता था। वो ऐसे धान की खेती, धान की कटाई के बाद में जो खुले जमीन होता था, वहां उनके कन्वेंशन चलता था। टेंट नहीं, साउंड सिस्टम नहीं, कुर्सियां नहीं, चटाई नहीं, कुछ नहीं। 2-4 नारियल की पत्ती को काट कर जहां वो खड़े रहता है, वहां एक स्टेज जैसे, मंडप जैसे बनाएगा, कोई भी बनाएगा। तो हुआ क्या है, एक बार भयंकर बारिश हो रही, भयंकर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, भयंकर बादल के साथ, चमक के साथ भयंकर बारिश हो रहे, लोग सब भाग रहे लेके। तो प्रभु के दास ने बोला, जिन जिनको भी बारिश से बचना है तो पास में आ जाओ, और जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूं उस खेत के अंदर आ जाओ। बाकी लोग दूर दूर खेत में खड़ा था। बोले, जिसको बारिश से बचना है, आंधी तूफान से बचना, आगे आ जाओ, जहां मैं खड़ा हूं और ये मंडप रखा हुआ है, इसी खेत के अंदर आ जाओ। बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग वहीं खड़े रह गए, इनके प्रचार को सुनकर बेवकूफा करके। भयंकर बारिश हुआ, मालूम है, ये जो खेत के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, बाकी चारों तरफ इतनी बारिश हुए, लोग खड़े खड़े आखिरी में भाग गए, भागकर पानी में गिर गए, कीचड़ में गिर गए। ऐसे हुआ। तो मैं कहता हूँ, बड़े हजारों अद्भुत कार्य ऐसे हुआ है। हमने मेरे जीवन में सेवकाई के दौरान भी ऐसे कामों को हमने देखा है। तो परमेश्वर आज भी जीवित है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर हमें अधिकार दिया हुआ है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने सृष्टि को कर पहले मैंने कहा, परमेश्वर जिस ड्यूटी को करना है, जिन चीजों के ऊपर अधिकार रखना है, उस अधिकार परमेश्वर मनुष्य को दिए। अर्थात परमेश्वर को जिस अधिकार की कुर्सी पर बैठना था, उसी जगह पर बैठने के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया। नंबर 1, जो कार्य परमेश्वर को करना है, उसी कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। मैं नया नियम में भी बताता हूं। उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना? चेलों को इसलिए चुना, ध्यान से सुने, ताकि अपने साथ रहे और प्रचार करने को भेजे। मैं आज आपको, यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए चुना, के साथ रहे और मुनादी करने को, प्रचार करने को भेजे। परमेश्वर ने भी मनुष्य को इसलिए बना, अपने साथ रहे और परमेश्वर के अधिकार के काम को करते रहे। इस प्रकार ये 2 कार्य करने से परमेश्वर के साथ एक संगति हो जाता था। जैसे एक कंपनी की बॉस या एक खेत के मालिक और नौकरों के बीच में जब मालिक जिस ड्यूटी को दिया जाता है, उस ड्यूटी को बराबर करेगा, वो मालिक आकर उनके साथ चलता बैठता बातचीत करते हैं, उनके कामों में जैसे खुश होता है, एक संगति होता है। परमेश्वर उससे भी बढ़कर एक ऐसा रफाकत, एक ऐसा रिश्ते में आया था। वही था परमेश्वर के
सृष्टि की उद्देश्य। मैं नया नियम से इस फेलोशिप के बारे में बाद में आपको बता दूंगा इसके अंत में। तो हमें यह ध्यान रखना, सृष्टि का सर्वप्रथम उद्देश्य परमेश्वर के साथ संगति रखना। मैंने 2 अध्याय में क्या पढ़ते सुनाया, मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं। मैं ये कहता हूं परमेश्वर को भी अकेले रहना उचित नहीं समझा। परमेश्वर ने कहा चलो हम जाकर मनुष्य को बनाए, अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाए, ताकि उन सब चीजों के ऊपर अधिकार रखे, वो फले फूले, जमीन पर भर जाए और अपने सारी चीजों को अपने वश में करें और तमाम चीजों के ऊपर अपने अधिकार रखने के लिए चलो हम मनुष्य को बनाए। यानी महाराजा के बादशाहों के बादशाह के जितने भी कार्य को अपनी संतान के ऊपर अधिकार को बांट कर दिया था। यही था परमेश्वर के उद्देश्य। अब हुआ क्या है, जब मनुष्य ने पाप किया, हमें मालूम है पाप क्या है। आज्ञा के उल्लंघन के पहले मैं ऐसे बताता हूं, परमेश्वर के वचन पर शक किया। 3 अध्याय पहले आयत, 3 अध्याय उसका छोड़िए आप, वही 4 एक आयत से पढ़ा, लेकिन 4 आयत पढ़ी अभी। वो परमेश्वर ने जितने वनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब देखिए 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब उसको आपको पढ़ना है 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर एदन में रख दिया और आज्ञा भी दे दिया, तमाम वृक्ष के फल को खा सकता है, लेकिन बीच में एक वृक्ष है भले और बुरे की पहचान की वृक्ष, वो तुम नहीं खाना। 17वीं आयत, 2 का 17वीं आयत है ना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थे, आखिरी आज्ञा थे। लेकिन 3 अध्याय की 4थी आयत में है ना, 3 अध्याय के 3 आयत में वो क्या कहता है, वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखो अब 5वीं आयत पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो देखो देखो, शैतान ने कहा, सांप ने कहा तू फल खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। परमेश्वर कहते हैं तुम उस फल को नहीं खाना, खाएगा तो तुम मर जाओगे। और तू भले बुरे की ज्ञान पाकर हो जाओ। अभी शैतान क्या बोलते हैं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे, परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे। शैतान कहता है तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की वचन, जिन्होंने आपको सृष्टि की, जिन्होंने आपको अधिकार दिया, जिन्होंने आपको जिस जगह पर आपको अपॉइंट किया और पूरे अधिकार के साथ बनाए रखा, उसकी बात को आपने टाल दिया। अभी देखा हुआ एक प्राणी, एक सांप की बात पर तुम विश्वास किया और कहता है तुम परमेश्वर के तुल्य बनोगे। परमेश्वर ने बोला तुम मर जाओगे, सांप बोल रहे तुम परमेश्वर के तुल्य बनोगे। तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा पर शक किया, परमेश्वर की आज्ञा पर उसने डाउट किया, परमेश्वर की आज्ञा पर अविश्वास किया, बल्कि विश्वास करना था। आज भी हमारा नाम विश्वासी है। विश्वासी का अर्थ होता है विश्वास कर कर जो कुछ प्राप्त करने वाला, विश्वास में रहने वाला, विश्वास में बढ़ने वाला, विश्वास में स्थिर रहने वाला। नाम से विश्वासी है, ध्यान से सुने, नाम से विश्वासी है, लेकिन आज भी काम हम शैतान के करते हैं। शैतान के काम को ज्यादा हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं और उसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए लोग मुहूर्त देखता है, तारीख देखते हैं और कुछ ऐसे चीजों को देखते हैं। ये सब कुछ दुनिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, बोले अपने भारत के अंदर आज मंगलवार है, आज पीले कपड़ा पहनना, पीले फूल पहनना, पीले फल खाना, यानी इस प्रकार की सोच ही होता है। ये सब कुछ शैतान की ओर से जो आया है, परमेश्वर की ओर से नहीं। तो हमारी परमेश्वर की सृष्टि ऐसे बनाए रखा है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के साथ संगति रखें। शैतान ने अपनी चाल चलाया और मनुष्य ने शैतान की बात पर विश्वास किया और वो ही कर बैठा। एक और संदेश है, आप जिस पर ज्यादा विश्वास करोगे वो आप कर बैठता है। जिस व्यक्ति के बात पर ज्यादा यकीन करते हैं हम उसी को कर बैठेंगे। अपना घर में अपनी बीवी जो बताएगा वो नहीं सुनेंगे, पड़ोसी ने जो बोला वो सुनेगा और वो कर बैठेगा। अपने दोस्त लोग, अपने परिवार के लोग जो बताएगा उससे भी बढ़कर अपने चार घर के दूर वाला, जो हमसे थोड़ा सा दुश्मनी रखने वाला जो बोलेगा उस पर हम ज्यादा विश्वास करेंगे और घर वालों की बात को हम टाल देंगे। बच्चे भी ऐसा माता पिता की बात से भी ज्यादा दूसरे अंकल आंटी के बातों को मानते हैं, दोस्त यारों की बातों को मानते हैं। ये सृष्टि के अंदर ये दिन से हुआ थोड़ा गड़बड़िया है। तो हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है, जिस लेवल पर हमें रखा है उसी पर हमें बने रहना चाहिए। दैट मीन्स द पर्पस ऑफ द क्रिएशन। नंबर 1 क्या था? आपको अधिकार रखना है, राज करना है, फलो फूलो, जमीन पर भर जाओ, अधिकार रखो, राज करे। आगे कहा आपको मेहनत करना, काम करना और सुरक्षित रखना है। और आगे आकर परमेश्वर के एक खास उद्देश्य था, ताकि मैं उस मनुष्य के साथ क्या करूं? संगति रखूं। जैसे पिता को या माँ को थोड़ी देर बाद या कुछ समय के बाद जब छोटा बच्चा देखते हैं, जैसे दौड़ के आकर मिलते हैं, वैसे पिता परमेश्वर के साथ आदम हवा की रिश्ता होती थी। इसी रफाकत के लिए, इसी फेलोशिप के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए रखा था। लेकिन पाप की वजह से आज्ञा की उल्लंघन की पहले आज्ञा पर शक करना, शक करने से आज्ञा कर बैठ, यानी उसकी नकारात्मक, यानी उसका उल्लंघन होता है। उस करने की वजह से मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश हुआ। पाप की वजह से परमेश्वर ने हमें दिया हुआ महिमा नष्ट हुआ। रोमियो की अध्याय 3 में क्या लिखा हुआ है?
कोई फर्क नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु धरती पर आया। पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे आनंद जीवन है। तो पाप करने की वजह से परमेश्वर से अलग हुआ मनुष्य, तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? वो छिप गया, 9वें आदमी वो छिप गया, आदम हवा छिप गया है ना। 10वें आदमी, 9वें आदमी, 8वें आदमी छिप गए। 9वें आदमी में खुदा उसको बुलाता, तू कहाँ है, तू कहाँ है? तो वो कहता है मैं तेरी शब्द बारी में सुनकर डर गया। खुदावंद के आने की शब्द सुनकर डर गया, है ना। फिर उसने कहा क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था और छिप गया। ध्यान से सुने, उसके नीचे 11वीं आयत में खुदावंद पूछता है किसने तुझसे बताया कि तू नंगा है? देखो ये मजाक की सवाल नहीं है, इसके बहुत बड़ी एक गहरी बात है। परमेश्वर पूछता है तुमसे किसने कहा तू कि नंगा है? इसका मतलब तो परमेश्वर से अलावा और किसी से बात करना शुरू हो गया। उसको बात करने का, संगति रखने का, अभी तक उसने परमेश्वर की बातों को सुनते थे। उनके हृदयों में परमेश्वर की वाणी सुनने की इच्छा थी, तड़प थी। मैं खुदा के कलाम को सुनूं, खुदा की वाणी को सुनूं, खुदा की जलाल को देखूं। उसके आंखों के अंदर वो तड़प थी खुदा की जलाल को देखने के लिए। देखिए, खुदावंद की महिमा को देखने के लिए, उसको रूबरू आंखों से देखने के लिए उसके आंखों में यही ख्वाहिश थी और इनके हृदय में वो तड़प थी ताकि उनसे जाकर गले लगूं। उनके शरीर की ये अभिलाषा थी ताकि मैं जाकर, मेरी आत्मा जाकर परमात्मा मेरे खुदावंद से ऐसे मिलूं। लेकिन अब क्या हुआ? अब खुदा के कलाम के अलावा और किसी की कलाम इसने सुन लिया, सुना भी नहीं, उसने कर बैठा। इसलिए उसने कहा मैं नंगा था इसलिए कि छिप गया। परमेश्वर ने उसे नंगा नहीं बनाया, तेजस्वी शरीर से बना, लेकिन अब यहां नंगा हो गया। अब सवाल है ये, इसको किसने बताया तू नंगा है? किसने कहा तू नंगा है? परमेश्वर पूछता तुझसे किसने कहा नंगा है? परमेश्वर ने कभी ये बात शब्द नंगा शब्द, नंगा एक शब्द परमेश्वर ने अभी तक अपने मुंह से आदम हव्वा को कहा नहीं। परमेश्वर की डिक्शनरी में नंगा शब्द लिखा हुआ नहीं था, ना उनके कथन में थे नंगा शब्द, ना मनुष्य को नंगा कहा गया। इसलिए परमेश्वर पूछता है तुझसे किसने कहा कि तू नंगा है? Who told you you are naked? That means you are talking to somebody else rather than me. इसका मतलब तू और किसी से बात करता है मेरे अलावा तू और किसी से बात करता है। परमेश्वर हमें क्यों बनाया? परमेश्वर की वाटिका में रहे, अधिकार रखे, फलो फूलो, जमीन में भरो, अधिकार रखो, राज करे, मेहनत करो और इस समाज चीजों को सुरक्षित रखो। और जब जब प्रभु के साथ संगति होता है उसके पास आए, उससे आशीष पाए, उसके साथ संगति रखे। मैं एक और शब्द बताना चाहता हूं, परमेश्वर तब भी मनुष्य के साथ रफाकत रखने के लिए वो तड़पता है। इतनी बड़े महान परमेश्वर, चाहिए तो और कोई उपाधि और कोई वसीले बना सकते, देख सकते उसकी संगति के लिए, लेकिन तब भी खुदावंद मनुष्य के साथ संगति को चाहता है
पाप करने के बाद भी परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करना चाहता है। हमें मालूम है मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर पूछता तूने किसने तुझसे कहा बताया कि तू नंगा है? तो बात यही है, हमें शैतान की बातों को सुनना नहीं। अभी आपको मालूम है आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बात शैतान की लोग सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर की बातों को सुनने में लोगों को बोरियत होता है। ओ अरे क्या यार, लंबी लंबी प्रचार, 1 घंटा खींचते हो, ये क्या है, चलो बंद करते। 1 घंटा फिल्म देखने के लिए, हेलो, 1 घंटा कव्वाली, फिल्म देखने के लिए 3 घंटा। आजकल एक के बाद दूसरा फिल्म, तीसरा फिल्म, जब तो फिल्म 24 घंटा फिल्म है, उसको देखने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं होता। मोबाइल पर हमें रहने के लिए तकलीफ नहीं, किसी के साथ उल्टे सीधे बातें, किसी की गुफ्तगू सुनने के लिए, किसी से सुनने के लिए, फोन पर बात करने के लिए या किसी के रूबरू बात करने के लिए हमें कोई थकावट नहीं। परमेश्वर के बात सुनने के लिए बोरियत होता है। अब दुनिया की साधारण लोगों की बात नहीं, हम आत्मिक लोगों की बात कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों की बात कर रहे हैं, विश्वासियों की बात करते हैं, ईमानदारों की बात करते हैं, आसमानों की बात करते हैं। क्योंकि दुनिया की बातें आजकल आसमानों के अंदर भी एक दूसरे के बुराई सुनने और सुनाने में ज्यादा टाइम है। फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी में एक दूसरे की ट्रोलिंग करते हैं, कमेंट करते हैं। किसी के प्रति अच्छी बात बताने के लिए उनके पास शब्द कम है, ढूंढना पड़ेगा। किसी मैसेज के नीचे अच्छा मैसेज था, प्रभु आपको आशीष दे, दैट वाज अ गुड मैसेज, गॉड ब्लेस यू, ये लिखने में लोगों को समय नहीं है। बोलेंगे वो वचन ऐसा नहीं था, ऐसा थे, ये वचन में ये गलती है, उधर दूसरा वचन ऐसा लिखा हुआ। ऐसा ट्रोलिंग करने में लोग तैयार है, उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। अभी अभी हमारे एक प्रभु के दास ने 2-3 बार कुछ वचन के बारे में प्रभु ने उसको दिया हुआ उस प्रकाश को माध्यम के नव माध्यम के द्वारा उसने बताया। आपका मालूम है विश्व के अंदर हर मनुष्य जो हमारे समाज के मलयाली समाज के तमाम लोगों ने उसके पीछे ट्रोलिंग, उसको किसी भी हालत में चीर फाड़ कर खाऊं, इसी हालत में लगा हुआ है। वो ये नहीं सोचते हैं उसने जो वचन बताया उसके अंदर की पॉजिटिव सकारात्मक बात को नहीं सोचा, किस हालात में बताया, किस परिस्थिति में बताया, ये नहीं सोचता। मेरा कहने का मतलब इन दिनों में मनुष्य इसी पर लगा हुआ है, शैतानी बातें सुनने के लिए उनके कान में कोई थकावट नहीं। परमेश्वर की वचन की बात बोलेगा तो बोले मुझे थोड़ा बिजी हूँ, मेरे लिए एक दूसरा कॉल आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मेहमान बैठा है, अभी मुझे वॉशरूम जाना है, अभी मुझे और काम करना है, बहाना बोलकर काट देते हैं। बुराई की बातें हो, शैतान की बातें हो, वही मोबाइल रखकर किचन में भी काम करेगा, वॉशरूम में भी जाएगा, गाड़ी भी चलेगा वही सुनकर, उसके लिए उनको कोई पाबंदियां नहीं है। गलत बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए, वचन सुनाने से भी ज्यादा गलत बातें इसका उसकी बात सुनाने के लिए लोगों के पास कोई थकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये उत्पत्ति में शुरू हुआ था, एदन में शुरू हुआ था, क्योंकि उसने एकदम नहीं हुआ, कई दिनों तक इस सांप के साथ इसने रफाकत रखा। अचानक सांप ने आकर बोला, अचानक फल तोड़कर खाया, ऐसा नहीं। इसकी रफाकत कई दिनों से सांप के साथ रखना शुरू हुआ। हमें आत्मिक लोग होकर इसमें से एक संदेश है, क्या है, हमारी संगति किसके साथ है? आत्मिक लोगों की संगति आत्मिक लोगों के साथ है, पवित्र लोगों की संगति पवित्र लोगों के साथ रखना, विश्वासी की संगति विश्वासियों के साथ रखना। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय में कहता है विश्वासियों और अविश्वासियों में कौन सी रफाकत है, कौन सी मेल जोल है? कोई संगति नहीं है। तो प्रभु का दास लोगों की संगति प्रभु का दास लोग होना चाहिए। एक अभिषिक्त की संगति दूसरे अभिषिक्तों के साथ होना चाहिए।
हालेलुया। बुराई बोलने वालों के साथ आपकी संगति नहीं होना चाहिए। यस। आपकी खामियां निकालने वालों के साथ संगति नहीं होना चाहिए। हमें हमारी संगति हमेशा प्रभु के साथ, हमारे कान प्रभु के भजन के लिए, हमारी आंखें उसकी महिमा के लिए, हमारे जबान उसकी धन्यवाद करने के लिए, हमारे शरीर उसके आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, हमारे हृदय उसका धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गया, नहीं तो और कोई आपको कंट्रोल करता है। प्रार्थना के लिए समय है लेकिन आप करता नहीं, आराधना के लिए आपका मौका है लेकिन करता नहीं, कहीं दो जगह जाने के लिए आपको 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 व्यवस्था है, आप जाते नहीं, किसी से मिलने के लिए आपके पास वक्त है लेकिन आप जाते नहीं, किसी को वचन सुनाने के लिए मौका था लेकिन आपने बताया नहीं, तो कहीं ना कहीं जरूर गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं। ये हमें बिल्कुल ध्यान से सोचना बड़ी जरूरी है। कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के सामने हमें ये जांचना कहाँ गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया। यस। किसी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उपकरण किसी काम के लिए आप करते हो तो काम नहीं आएगा तो किसी काम का नहीं। तो परमेश्वर की यानी खुदा बाप की उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण है हम। मूसा के हाथ की एक सूखी लाठी जैसा, दाऊद के झोले के अंदर की चिकने पत्थर समान, सिमसोन के हाथ की गधे की जबड़े की हड्डी के समान, हमें परमेश्वर के हाथ के अंदर अच्छा उपकरण होकर हर किसी समय पर किसी भी वक्त काम आने वाले एक उपकरण के रूप में प्रभु ने हमें बनाए रखा है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है और उसी पर हमें मन लगाकर हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज मैं इधर ये कहूंगा, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि हम उसके साथ संगति रखें, संगति रखें। आजकल की जो आराधना के सिस्टम जो है, वो आराधना के सिस्टम एदन में नहीं थे। एदन में प्रभु के साथ संगति, उनसे मिलना, उनके चेहरे को देखना, उनके मुंह से सुनना, वहां तो प्रभु का स्तुति आराधना महिमा ताली बजाकर नाच कर कूद कर करने की जरूरत नहीं था। उसके लिए हजारों स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना तो करते हैं बिना विश्राम से। 6 पंख वाले स्वर्गदूत करूबिया, वो बिना विश्राम से एक दूसरे से वो ये कहता है यहोवा पवित्र 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 करके कहते रहता है। तो परमेश्वर मनुष्य की आराधना के लिए ज्यादा क्रेजी नहीं है, क्या बोलेंगे, हाँ ज्यादा जुनून तो नहीं है। मनुष्य मेरी आराधना करे, डंडे पिटवा कर, चिल्ला कर, धमकी देकर, डांट फीट कर कर आराधना करवाने की कोई इच्छा परमेश्वर को नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यही था, मैं अपने बच्चों से मिलूं, मैं मेरे बच्चों से मिलूं। तो मैं ये नहीं चाहता वो मेरे लिए ताली बजाते रहे, प्रार्थना करते रहे, मेरी महिमा करते रहे। हम यही चाहते हैं मेरे बच्चे आके मिले, मेरे पास बैठे, हम उससे प्यार देखें, उनको प्यार को अपनाएं, उनकी सेवा के द्वारा, उनके प्रवृत्ति के द्वारा, उनके काम के द्वारा पिता की ओर उनका प्रेम प्रकट हो जाए, उसी में हम खुश होता है। आमीन। हालेलुया। जब हमारे घर में भोजन पका कर लेके आते हैं, खाना परोस के लेके आते हैं, वो लेके आने में एक प्यार होता है, एक आदर होता है। चाय जब बना के लाते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्यार होती है। वो जब लेके आना के समय पर हम उसको देख सकते हैं, ऐसे नहीं बनाकर किसी के ऊपर ठाक दिया। यानी हमारी सेवाओं के द्वारा हमारे प्यार को प्रकट करना। इसलिए हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, विदाउट एक्शन द लव इज डेड, यानी प्रवृत्ति के बगैर प्रेम मुर्दा है। हमारा प्यार बिना काम के, बिना कार्य के प्यार मुर्दा है। तो हमारे कार्य के द्वारा, परमेश्वर हमें दिए हुआ कार्य के द्वारा
हम उसके प्रेम को प्रकट करें और परमेश्वर हमारे प्रेम को देखें, प्रकट करें और वो हमें प्रेम रखे। इस प्रकार एक ऐसी संगति था जो परमेश्वर की सृष्टि का उद्देश्य है। हालेलुया। एक दो आयत में उसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं, नहीं तो हम कल हम उसकी गहराई में जाएंगे। आज इतना काफी है। कल के क्लास में मैं कुछ आयतों को लेकर पुराने नियम और नए नियम में, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों में परमेश्वर की सृष्टि का उद्देश्य क्या था करके मैं बता सकता हूं। आज हम यहां पर समाप्त करने से पहले कुछ शब्द और मैं बता दूंगा, आपको ध्यान रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द क्रिएशन was not worship but to be fellowship with him. उसने दिया हुआ अधिकार को हम कायम और दायम रखें। अभी उस अधिकार हमारे ऊपर है क्या? अभी मनुष्य को किसी अधिकार है? अधिकार खोया। अभी धरती पर अधिकार मनुष्य को नहीं, किसी प्राणी परिंदों पर अधिकार नहीं। आपको मालूम है, आप पूछ सकते हैं, अभी धरती पर, प्रकृति पर, प्राणियों पर, जंतुओं पर अधिकार शैतान का है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने से, शैतान की वचन को विश्वास करने से, उसकी कहा हुआ बात को मानने से मनुष्य पर दिया हुआ पूरी अधिकार शैतान ने छीन लिया। मनुष्य के हाथ पर दिया हुआ तमाम अधिकार शैतान ने छीन लिया। नाउ द डेविल इज डोमिनेटिंग द अर्थ। अभी शैतान जगत पर क्या करता है? राज करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहता है, इस दुनिया की खुदा आ रहा है, उसको मेरे साथ कोई कार्य नहीं। The God of this earth is coming. He has nothing with me. इस दुनिया की खुदा आ रहा है, उससे मेरे साथ कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कौन है इस दुनिया की खुदा? रोमियो की पत्री पहले अध्याय में कहता है, इस दुनिया की खुदा ने विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया। इस दुनिया की खुदा ने विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया। कौन है इस दुनिया की खुदा? इस दुनिया की खुदा शैतान है। तो पूछे, हमारे खुदा कहाँ है? अरे भैया, हमारे खुदा ने पूरे अधिकार आपको दिया था ना। आपको खुदा समान बना कर रखा था। आपको खुदावंद की पूरी अधिकार आपको दिया था, और आपने उस अधिकार को, वो पूरी अधिकार को आपने तोड़ दिया, आपने नष्ट किया, आपने खत्म किया है। इसलिए आज हमें ये बात को ध्यान रखना है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। अच्छा, एक और बात, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में, यानी परमेश्वर जिसम मुजस्सिम होकर, सुनिए, खुदावंद खुदा मुजस्सिम होकर इस धरती पर जन्म लेकर एक मनुष्य के समान फानी जिस्म में जन्म होकर इस धरती पर क्रूस पर मरने की क्या कारण है? क्या जरूरत था? उसका जरूरत यही था, खुदा से पाप कर कर अलग हुआ मनुष्य को, संगति टूटकर, संगति तोड़कर अलग हुआ मनुष्य को शैतान के बंधन से दोबारा छोड़कर दोबारा परमेश्वर के पास मिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा। पवित्र शास्त्र वचन की मकसद वही है, प्लानिंग वही है, पाप किया हुआ मनुष्य को दोबारा वापस एदन में लेके आए। जिस परदेसा हमने खोया है, उसी परदेसा में हमें लेके आए। जिस जन्नत में खुदा ने हमें रखा था, मनुष्य के पाप की वजह से जिस जन्नत को खोया है, उसी जन्नत पर उन्हें वापस लेके आना, द पैराडाइज में, उस स्वर्ग में
वापस लेके आना ही पूरी पवित्र शास्त्र की प्रक्रिया है। जितने भी वचन नियम कानून इसके अंदर दिया है वो सब उसी के लिए है और किसी मकसद नहीं। पूरी वचन को आज्ञा मानने का कारण वही है। वो भी किस वजह से है? पाप की वजह से। यदि पाप नहीं करता, मैं इसे विश्वास करता, यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पर शक नहीं करता और उसी पर बने रहता तो कभी ये बाकी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ता था। अब आगे जाकर प्रकाशित वाक्य में भी जाएगा, हम दोबारा हमारा परमेश्वर के साथ मिलेंगे, उसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, हम उसके चेहरा देखेंगे, हम उसके मुख को देखेंगे, हम उसकी साथ रहेंगे, हम उनकी प्रस्तुति करेंगे। वहां प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में साफ लिखा हुआ है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? मुझे और आपको दोबारा वापस में उसी एदन में जो पहला परदेश होता है, पैराडाइज, इंग्लिश में जब बाइबल कॉलेज में सिखाता है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज विल गेन। एक बार हमें परदेसा नष्ट हुआ, अब पूरे बाइबल के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उस परदेसा को, उस स्वर्ग को हम दोबारा क्या करेंगे? हम प्रवेश करेंगे, हम उसको हासिल करेंगे। आमीन। जिस अधिकार और पद को हमने नष्ट किया है दोबारा हमें वापस मिलेगा। ओह हालेलुया। 1000 साल के बादशाहत के दौरान हम इस देश में राजा होकर राज करेंगे, प्राणियों पर, जंतुओं पर, इस वातावरण, मौसम, प्रकृति पर हम अधिकार रखेंगे और सब कुछ हमारे कदमों के नीचे होंगे, हम अधिकार रखेंगे जो 1000 साल के दौरान। लेकिन अभी भी परमेश्वर ने कुछ लेवल तक हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार उन लोग इस्तेमाल करते जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सांप और बिच्छुओं और शैतान की तमाम ताकत को कुचलने का मैंने तुझे अधिकार दिया है। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे, तो चिन्ह और चमत्कारी करोगे। ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। और एलिया के बारे में कहते वो हमारे हम समान मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना किया धरती पर बारिश नहीं, दोबारा प्रार्थना किया आसमान खुल गया, धरती पर बारिश है। आज भी हमें इस प्रकृति पर प्रभु ने अधिकार दिया है, लेकिन परमेश्वर के उस अधिकार पर बने रहने वाले उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उस पूरा अधिकार जो हमें वापस मिलने वाला है, वापस मिलने वाला है। अभी जो अधिकार सभी लोग उसको इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोगों पर कुछ खास काम के लिए दिया हुआ। लेकिन प्रभु के पास हम वापस पहुंचने से, प्रभु में आने से शैतान के ऊपर फतह पाने के अधिकार किसको दिया? जो उसको कबूल कर कर उद्धार पाए और उसके विधियों को पालन कर कर उसके पाक कलाम के मुताबिक चलने वालों पर खुदा बाप ने अधिकार दिया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे अधिकार मुझे दिया गया, देख अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। कितना हृदय की बात है, कितने खुशी की बात है। हालेलुया। इस वचन को, इस कलाम को जो आज आपने सुना है उस पर मनन कीजिए, गौर कीजिए और हमारी इस जिंदगी का मकसद क्या है, उसी मकसद में तब नहीं अभी हमें बदलना है। कब बदलना? अभी बदलना है। यदि कोई अभी तक अपने जीवन को नहीं बदला है पाक कलाम के मुताबिक, खुदावंद की आज्ञा के मुताबिक हम बदला नहीं है, शैतान की बंधन में अभी भी हो, वहां से आपको छुटकारा नहीं मिला है, तो आज मौका है। यदि ऐसा कोई हमारे वचन को सुनता है, देखता है, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करोगे, खुदावंद आपका जीवन को बदल देगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते खुदा बाप जो कलाम हमें दिया। खुदा बाप हम शुक्रगुजार है जितने लोगों ने इस कलाम को सुना। खुदावंद प्रत्येक को तुम बरकत दीजिए,
जो लोगों ने अभी तक अपने जीवन परिवर्तन में नहीं आया, पाप के खुदावंद अथाह गड्ढे में है, शैतान के कब्जे में है, दुनियादारी में, खुदा बाप उस पर रहम कीजिए, उस पर दया कीजिए, ताकि लोग तुझे ग्रहण करें और तेरे प्यार की वजह से खुदावंदा लोग तेरे बेटे यीशु मसीह को ग्रहण करें और आनंद जीवन, अवधि जीवन को प्राप्त करें, और तमाम जो खोया हुआ अधिकार को वापस प्राप्त कर सके, जो एदन में नष्ट किया हुआ तमाम अधिकार को, अनुग्रह को इस दुनिया में प्राप्त करे, और खुदावंद के साथ एक रूहानी संगति रखकर आनंद जीवन की और आपके साथ साथ चलते 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 रहे। खुदा बाप धन्यवाद देते आज की बरकत के लिए, सबको प्रत्येक को तू बरकत दे और आशीष दे, महिमा और आदर तुझे मिले। प्रार्थना करते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय थैंक यू। की। थैंक यू।